नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड बर्थ से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को समझेंगे और इस कुंडली पे देखेंगे भी। इनका डिटेल्स आपके सामने है। 22 जून 1989 1989 शाम का 6:21, बर्थ प्लेस कोलकाता। इनकी ये धनु लग्न की कुंडली है। बेसिकली इन्होंने मुझसे कुंडली इसलिए दिखाई थी कि इनका अपना बिजनेस है, उसमें थोड़ा क्लाइंट का जो फुटफॉल है वो कम हुआ है। तो बेसिकली इनका कंसर्न वहीं था मुख्य रूप से, और साथ ही साथ कुछ वास्तु से संबंधित इनको अपना प्रश्न का उत्तर जानना था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछ लिया कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इश्यूज़ है क्या, कुंडली में ऐसा कोई समस्या दिख रहा है, किस कारण। 2011 की इनकी शादी है, ये जेंट्स की कुंडली है। बेसिकली चाइल्ड बर्थ के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली होने पे ज़्यादा बेहतर तरीके से कारणों का पता चलता है, या फिर उसकी रेमेडीज़ या बाकी चीज़ें अच्छे तरीके से की जा सकती हैं। लेकिन चूँकि ये कुंडली हमारे सामने है तो आइए इसके आधार पे हम चीज़ों को समझते हैं। किसी भी लग्न कुंडली में बेसिकली सूर्य, शुक्र और राहु, इनका जब कनेक्शन होता है तो ये चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, और इसमें भी खासकर मेल चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखता है। अब सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ हैं, ये तो संबंध आपको पता चल गया। राहु कैसे जुड़ेगा? चूँकि 3 नंबर वायु तत्व राशि है, 11 नंबर भी वायु तत्व राशि है, यानी एलिमेंटल कंजंक्शन के आधार पे ये तीनों ग्रह एक दूसरे से जुड़ गए। अब जब जुड़ गए यानी एक प्रकार से इनको आप कंजंक्शन या युति ही समझिए। सूर्य और शुक्र जब एक साथ आते हैं बेसिकली, तो इस केस में क्या होता है, जेंट्स को स्पर्म काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है नॉर्मली, और स्किन डिजीज जब इम्यूनिटी वीक होता है तो ये समस्या देखने को मिलती है। लेकिन यदि ये दोनों 5 और 11 का रिजल्ट दे रहे होते हैं, या दोनों में किसी एक का भी रिजल्ट दे रहे होते हैं, तो नॉर्मली वो प्रॉब्लम नलीफाई हो जाता है। जब इसमें राहु ऐड होता है, यानी राहु का प्रभाव जब इसमें ऐड होता है, तो ये पितृ दोष बनाता है, और पितृ दोष जो हमारे डीएनए का एक्सटेंशन, जो हमारे वंशज होते हैं यानी हमारे संतान होती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर एक आदमी अपने पूर्वजों के डीएनए का एक्सटेंशन ही है, तो ये पितृदोष यहाँ पे यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ये ऐसा नहीं है कि जिनकी कुंडली में होगा सबके साथ ये समस्या होगी। बेसिकली यदि ये तीनों ग्रह 5वें भाव का रिजल्ट दे रहे होते हैं तो डिले के साथ चाइल्ड बर्थ हो जाता है। चौथा भाव का यदि रिजल्ट दे रहे होते हैं, 5वां यदि उसमें से एब्सेंट है, तो फिर चाइल्ड बर्थ लगभग असंभव हो जाता है। 4 और 5 दोनों होते हैं तो फिर प्रॉब्लम के साथ चाइल्ड बर्थ हो जाता है। आइए देखते हैं इनके रिजल्ट को। यहाँ से आप केपी सेक्शन में आ जाएंगे। केपी सेक्शन में आने के बाद तीनों ग्रहों को समझेंगे। सूर्य, यहाँ सूर्य को जब देखेंगे तो पंचम भाव है, साथ ही 12वां भाव भी है, यानी चाइल्ड बर्थ होगा, लेकिन किसके सपोर्ट से होगा? 12वां भाव यानी हॉस्पिटल के सपोर्ट से होगा। शुक्र में आते हैं। शुक्र का नक्षत्र गुरु, चौथा भाव और छठा बीमारी का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर 6 ट्रिपल लेवल पे, यानी 11वें के कारण विष तो दिख रहा है, लेकिन मेन भाव जो पंचम है वह नहीं है, उसका 12वां चौथा मौजूद है, यानी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे शुक्र क्रिएट कर रहा है। राहु, राहु में देखेंगे तो पंचम है लेकिन साथ में 12। अब यदि इनका क्वेश्चन हो कि क्या चाइल्ड बर्थ होगा या नहीं होगा, चाइल्ड बर्थ होगा, ये कंफर्म हो गया। अब यदि क्वेश्चन है मेल या फीमेल चाइल्ड बर्थ को लेके, यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, किसी भी प्रकार के लिंग भेद का समर्थन मैं नहीं करता हूँ। ये जो वीडियो है बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट को समझने और समझाने के लिए, सीधी सी बात। तो यदि अब इनका ये प्रश्न है मेल चाइल्ड को लेके, तो बेसिकली जब तक ये शुक्र को हम
सॉर्ट आउट ना कर दे, यानी शुक्र के प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर दे, तो थोड़ी सी लेस पॉसिबिलिटी होगी। एगेन फिर मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चाइल्ड बर्थ के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मेल और फीमेल के लिए हस्बैंड की ही कुंडली इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप सबको पता है जेंट्स में ही एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, लेडीज़ में तो सिर्फ एक्स एक्स ही शायद में भी एक्स एक्स ही होता है, और जेंट्स में एक्स और वाई होता है। तो बेसिकली मेल या फीमेल के लिए मेल का हॉरोस्कोप इम्पॉर्टेंट है। तब इनके हॉरोस्कोप से चाइल्ड बर्थ कन्फर्म हो गया, और चाइल्ड बर्थ में मेल चाइल्ड बर्थ थोड़ा डाउटफुल है शुक्र के कारण। अदरवाइज चाइल्ड बर्थ यानी मेल चाइल्ड बर्थ का भी योग इनको हो सकता है, बट डिले के साथ में। इसी कुंडली से यदि इनकी पत्नी के बारे में समझा जाए लग्न कुंडली से, तो शुक्र पत्नी का कारक होता है। शुक्र से अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं पत्नी को हार्मोनल इम्बैलेंसेस, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। चंद्र शरीर के फ्लूइड यानी लिक्विड्स को भी बताता है, तो बेसिकली पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पॉसिबल हैं, जो कि कंसीव ना होने दे रहे हैं, यानी कंसीव नहीं होने के पीछे ये रेस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं ये चंद्र भी प्रॉब्लमेटिक है, और इसकी भी रेमेडी करना होगा इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग। लेकिन बेसिकली इनकी वाइफ के लिए इनकी कुंडली से संबंधित रेमेडी ना कराएं तो बेहतर है, क्योंकि उनकी कुंडली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इनके 12th में बुध और गुरु हैं, बुध और गुरु। तो चूंकि इनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, लेकिन इनके सेकंड में मार्स है, जो कि ये प्रॉब्लमेटिक है। मार्स सर्जरी का कारक है, मे बी वाइफ को सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है। कुछ न कुछ जो ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल वाले, यानी सामान्य तरीके से कंसीविंग ना हो, मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़े, उसके बाद ही चाइल्ड बर्थ पॉसिबल होगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप सबको बताया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स सीखने के लिए या फिर कुंडली कंसल्टेशन के लिए, वास्तु कंसल्टेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सर्विसेज और कोर्सेज पेड होते हैं, इसलिए फ्री के लिए कॉल ना करें। धन्यवाद।